आज हम आए हुए हैं बिसरक दसानन रावण के गांव। यहाँ पर रावण पैदा हुआ, बड़ा हुआ। इसी शिवलिंग पर उसने पूजा की। पूजा करने के पश्चात जो वरदान मांगे, आज हम आए हुए हैं बिसरक दसानन रावण के गांव और आज हम आपको दिखाएंगे रावण का घर कहाँ है, रावण कहाँ पूजा किया करता था और जिस शिवलिंग पर रावण पूजा किया करता था वो कहाँ है। चलिए आइए पंडित जी से पता करें। पंडित जी पता करेंगे कौन सी जगह है और क्या है इस शिवलिंग की मान्यता। पंडित जी, ये रावण का जन्म स्थान है। ये बिसरक गांव सेक्टर 1। यहाँ पर रावण पैदा हुआ, बड़ा हुआ। इसी शिवलिंग पर उसने पूजा की। पूजा करने के पश्चात जो वरदान मांगे, वरदान से उसकी शक्ति बढ़ी और वो यहाँ से फिर लंका चला गया। ये महर्षि विश्वेश्वरवा का आश्रम है। यहाँ तक कि महर्षि विश्वेश्वरवा का भी जन्म यहीं हुआ। पुलस्त मुनि के पुत्र थे वो। इस तरह से उसकी वंशज यहाँ पर चले आ गए। लंका यहाँ से यहाँ के बाद गए। उन्होंने लंका कुबेर से छीनी थी, क्योंकि लंका का राजा कुबेर था। बलपूर्वक इसने पुष्पक विमान और लंका छीनकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके पश्चात कुबेर यहाँ आया। कुबेर ने भी इसी शिवलिंग पर तपस्या की। फिर उसने किया ब्रह्मा जी को मनाया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम अब धनाधिपति हो, तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है। उसके पश्चात कुबेर स्वर्ग चला गया। यह स्थान उस पर रावण का पूरा परिवार चला गया, मगर विश्वेश्वरवा का आगे कोई इतिहास मिला नहीं कि वो आगे फिर कहाँ गए, क्या हुआ, उसका कोई हिस्ट्री आगे नहीं मिलती है जी। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये रावण का जन्म स्थान है और यहाँ पर रावण की पूजा होती है। रावण को अपना आदर्श मानते हैं और दशहरा के दिन यहाँ रावण का पुतला नहीं फूकते। ठंड है। अब कोई पंडित जी एक बार शिवलिंग पे चल के दिखाएं। यह वो शिवलिंग है जहाँ रावण पूजा किया करता था जी। ये अष्टभुजी शिवलिंग है जी। रावण को जो अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई है जी। रावण ने जो अष्ट सिद्धि प्राप्त की है वो 8 दिशाओं का ज्ञान था। इसीलिए इसमें 8 भुजाएं हैं। कि शिवलिंग काफी गहरी है, कितनी गहरी होगी? ये जमीन से स्वयं उत्पन्न हुई है। इसका नीचे एंड नहीं है। एंड 30-35 फुट तक तो नहीं एंड मिला। अच्छा, गहराई का कुछ पता नहीं कितनी गहरी है? कोई अंदाज नहीं इसका। अच्छा, यही वो शिवलिंग है जहाँ रावण पूजा किया करता था और अपने जो सरों को काट के किया है उसने जो दिखाया गया है वो यही शिवलिंग है? जी हाँ, वो यही शिवलिंग है। इस प्रकार की शिवलिंग भारत में 2 जगह हैं जी। अगर देखा जाए तो 3 है। भारत में 3 है, लेकिन इस तरह की 2 है। कहाँ कहाँ पंडित जी हो? एक तो महाकालेश्वर उज्जैन, वो भी शिवलिंग इसी तरह का है। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा यहाँ है। या फिर तीसरा अगर शिवलिंग है तो श्वेतकुंज रामेश्वर। पंडित जी, यहाँ पे दशहरा बिल्कुल मनाया ही नहीं जाता है? यहाँ कोई दशहरा का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, और न यह रावण पुतला फूकता है। देखिए, ये गुफा है जो पंडित जी दिखा रहे हैं। एक बार कहूँगा दिखाएंगे। ये जो गुफा है इसको बंद कर दिया है जी। बंद कर दिया है कि उस समय जंगल था तो ये जगह सेफ थी, गुफा सेफ रही। अब 2-2 मंजिल की बेसमेंट खोद रहे हैं। पंडित जी, गुफा कहाँ निकलती है? ये शाखा जाती थी मेरठ एक दोदेश्वर महादेव।
अच्छा, दुधितेश्वर महादेव जो गाजियाबाद में है, रेलवे के पास। और दूसरा मेरठ, मेरठ में रावण की ससुराल थी। मेरठ में रावण की ससुराल थी। जी हाँ, मंडेर गाँव। कौन सा गाँव? मंडेर, जो अब मेरठ में समा गया। अच्छा, आज भी है वो गाँव? हाँ, गांव है, लेकिन मंडेर अब मोहल्ला बोलते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन पहले वो गांव था छोटा सा। जी जी। तो वो यहाँ से रास्ता जाता अभी था। कहाँ तक है खुली हुई है? कहीं नहीं, वो छोटा सा कमरा बना दिया, अब पूरी बैठ चुकी हैं। बंद है? हाँ भाई, ये कलयुग है, कोई शराब पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, हम परदेसी आदमी किससे झगड़ा करेंगे भाई? किस किस को रोकेंगे? किसको रोकेंगे भाई? इसलिए इसको बंद ही कर दिया, दीवार उठा दी थी, प्लास्टर। अच्छा, आगे से दीवार लगा दी गई है? जी, हमारे समय में लगी है। अच्छा, आपके सामने लगी है। ठीक है। बैठ चुकी थी, और फिर अगर कोई मिट्टी बैठ जाती है, सांप बिच्छू कुछ ही उससे निकल सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब खतरे, कुछ भी निकल सकता। हाँ, कुछ भी निकल सकता जीव जंतु, तो इसलिए इसको बंद कर दिया। जैसे कि लोगों ने दिखाया है कि एक बिसरक में किला बना हुआ है, लोग बताते हैं कि मान्यता है उसकी रावण का घर है। पंडित से पता करेंगे कि वो रावण का घर है क्या? पंडित जी, उसके बारे में बताइए, जो किला बना हुआ है गांव में, क्या वो रावण का घर है जैसा लोग बताते हैं? रावण का यहाँ कोई घर नहीं है, क्योंकि ये जो गांव है 500 साल पुराना है, और ये मंदिर युगों साल पुराना है, युग बीत गए। और उस मकान जो जिसको बताते हैं, उसका क्या कहना है कि यहाँ कभी एक ब्राह्मण का घर था, समझे? वो बहुत ही अहंकारी था, तो लोग उसको रावण बोलने लगे थे। जी, कौन ब्राह्मण था, कुछ पता होगा? उसकी हिस्ट्री हमें भी नहीं मालूम है, अच्छा अच्छा। मगर कोई ब्राह्मण था जो यहाँ मालूम पड़ा लोगों से। किसी ब्राह्मण का घर था वो? हाँ हाँ, तो इसलिए उसको भी लोग रावण ही कहने लगे थे, वो अहंकारी था ना, तो उसको भी रावण कहने लगे थे। तो वो उस रावण का घर है, इस रावण का घर नहीं है वो। अच्छा, दशानन रावण का बिसरक में कोई घर नहीं है। दशानन रावण के पिता का आश्रम है, ये कोई घर नहीं है। पैसा उठा जाए। पंडित जी, कुछ और बताएंगे थोड़ा बिसरक के बारे में? अब बिसरक क्या बेटा, बिसरक को 500 वर्ष पुराना गांव है, हालांकि उनका यहाँ कोई वंशज नहीं है, उनके गोत्र का कोई भी यहाँ नहीं है, पुलस्त गोत्री। मेन मंदिर पंडित जी यही है? हाँ, मेन ये मंदिर। सामने मंदिर जो बना हुआ है, दिखाएंगे एक बार? और ये हाँ, ये 2006 में बना मेरे सामने। अच्छा अच्छा। कुछ समय बता रहे थे, किसी ने मुझे बताया था कि ये मंदिर की रावण की मूर्ति स्थापना की गई थी, तो कोई गोली वोली चल गई थी यहाँ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा था कि हाँ, एक कोने पे मंदिर है वो, जहाँ मूर्ति स्थापना की गई है रावण की नहीं गई, करने के लिए लाए थे वो, अच्छा अच्छा। बनवाई थी उन्होंने। तो गांव के समाज ने ये कहा कि देखो भाई, रावण का मंदिर ये है, वो मूर्ति को यहाँ स्थापित करो, जी, समझे? और फिर बजरंग दल वालों ने ये सोचा कि अब यार रावण की आरती करेंगे, पूजा होगी, फिर राम का महत्व क्या रहा, राम ईश्वर है। वैसे पंडित जी, रावण कोई महान व्यक्ति था, कोई गलत थोड़ी ना था। मानिए कुछ विचार गलत थे, तो मूर्ति स्थापना करने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बजरंग दल वालों की लीला है, हम क्या बताएं, समझे? लेकिन हालांकि रावण एक पूज्य है। पूज्य? जी हाँ, मैं स्वयं पूजा करता हूँ। अच्छा। जी हाँ। जैसे कि पंडित जी ने बताया रावण पूजनीय है, क्या रावण की कोई मूर्ति है या मंदिर में कहीं? जी हाँ, वो सीक्रेट है। अच्छा, उसे दिखा नहीं सकते? साल में एक दिन निकालते हैं, दशहरा के दिन जी। 10 बजे निकलेगी, 12 बजे अंदर कैप पर पैक हो जाएगी। अच्छा, वो मूर्ति दिखाने के लिए नहीं है, किसी दिखाते नहीं है? स्वयं हम नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा, सिर्फ दशहरा वाले दिन पूजा करने के लिए निकालते हैं, फिर वहीं रख देते हैं? धातु की है जी, धातु की है, धातु की है मूर्ति। अच्छा। हाँ, और वो इसी हवन कुंड पे यहाँ आएगी, यहीं उसका स्नान कराया जाएगा, उसका यहीं पर हवन होगा, हवन करने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर उस समय अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। रावण की मूर्ति अगर किसी को देखनी है, सिर्फ दशहरे वाले दिन दिखाई जाएगी, वो भी दिखाने के लिए, पूजा करने के लिए निकालते हैं पंडित जी। उस समय अगर कोई देख ले तो देख ले, उसके बाद रावण की मूर्ति की कोई स्थापना नहीं है कहीं पर भी। यहाँ दिखाएंगे ज़रा, वहाँ पे मूर्ति की रख के स्नान वगैरह कराया जाता है, उसके बाद मूर्ति वापस वहीं अपने जहाँ स्थान है वहाँ रख देते हैं। स्वयं हवन करते हैं, स्वयं स्नान कराते हैं जी, समझे? उसकी आरती वगैरह होती है बाकायदा, होने के बाद फिर उसको अंदर, फिर उसके बाद हम भी नहीं जा सकते अंदर, स्वयं भी। ये पंडित जी, ये तो सब बनाया गया होगा ना दोबारा? ये सब अभी काम चालू है। अच्छा अच्छा। अभी जो तुम्हारा ये शिवरात्रि आ गई थी ना, इसलिए काम को थोड़ा रोक दिया कि पब्लिक चलेगी। पब्लिक यहाँ 15-20 हज़ार की बिल होती है, जी जी।
समझे। पब्लिक चलेगी तो दोनों को दिक्कत होगी, गंदगी हो रहेगी, तो इसलिए अभी काम को रोक दिया। अब ये शिवरात्रि निकल गई ना, होली का त्यौहार हो जाएगा ना, कारीगर फिर आ जाएंगे। अभी काम चल रहा है। हाँ, ये सामने जो मूर्तियाँ बनी है अभी की बनवाई हुई है, वो अभी यहाँ तक बनेंगी, अच्छा यहाँ तक, यहाँ अच्छा, ये तक। पूरा घेर लेंगे। हाँ पूरा करेंगे। हाँ, पूरा अंदर शिव परिवार है पूरा टोटली, और बाहर रावण का परिवार है। हाँ, बाहर शायद एक मूर्ति दिखाई गई है रावण की बनाई हुई। उनके ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त हैं, पुलस्त के पुत्र विश्वेश्वरमा हैं, विश्वेश्वरमा के पुत्र रावण हैं। पंडित जी एक बार बाहर बताएंगे चल के कौन सी किसकी है? आइए। भगवान ब्रह्मा है। अच्छा, हाँ, ये भगवान ब्रह्मा हैं, ये इनके मानस पुत्र पुलस्त, अच्छा, समझे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। पुलस्त हैं। अब ये पुलस्त के पुत्र हैं, ये महर्षि विश्वेश्वरमा, जी, महर्षि विश्वेश्वरमा इनके पुत्र हैं, और ये विश्वेश्वरमा की पत्नी केतकी है। अच्छा, अब आ गया ये लंकेश हैं, सिर पर अपना शीश काट के चढ़ाते हुए लंकापति रावण। वही शिवलिंग जो अंदर दिखाया। जी हाँ, ये तो बनवा दिया वैसे ही, हाँ। लेकिन हिस्ट्री उनकी दिखाई है। जिस टीम जो दिखाया गया अंदर जो शिवलिंग दिखाया उस पे। हाँ, ये शीश काट के चढ़ाते हुए। अब इसके आगे आइए, ये 10 मुखों वाली मूर्ति लंकापति रावण की है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं काम चल रहा है इसमें नई मूर्ति बनाई गई है। ये लंकापति रावण की मूर्ति है। अच्छा, एक मूर्ति छोटी और भी है, जी जी। वो भी दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये ऊपर जो बनी हुई है ये एक छोटी मूर्ति और है रावण की, जो सभी अगर देखना चाहें तो सभी देख सकते हैं इन मूर्तियों को। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। इसका कोई रोक टोक नहीं है। फोटो ले सकते हैं, जी जी। देख सकते हैं, अब उनके सब सेल्फी बना सकते हैं, कुछ कोई अलाउ सब। और उसके जो बाजू में कोने पे जी, वो कुबेर की है। आइए हम आपको कुबेर की मूर्ति दिखाते हैं। ये मूर्ति भगवान कुबेर की है। रावण के सौतेले भाई, कुबेर भगवान जो थे रावण के सौतेले भाई हैं। दूसरी माता जो भरद्वाज मुनि की पुत्री थी एडविला, जो इनकी विश्वेश्वर माता का नाम एडविला। एडविला, वो भी आई थी विश्वेश्वरमा को। रावण की माता कौन बताएं? केतकी, वो केतकी के पुत्र है वंश है, और ये एडविला का, जो भरद्वाज ऋषि भरद्वाज जी उनके चित्रकूट में आश्रम है ना, उनकी बेटी भी आई थी। ये पंडित सामने जो शिव दरबार है, शिव परिवार, सॉरी, ये पहले से है, ये भी अभी बनाया गया है? ये नवग्रह हैं ये। अच्छा, नवग्रह का मंदिर भी बना हुआ। मैं कह चुका, बाकी का इतना मॉडिफिकेशन वो नया हुआ, नया हुआ है। पुराना मंदिर यही है। पुराना मंदिर शिवलिंग वाला ही है। ठीक है।